हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे और उसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए अच्छे से क्लास कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, लिखिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या बच्चे देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चे, वो क्या होता है? वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर। ये तो आप लोग को पता है, ये याद रखेगा नोट में। नोट देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चे इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन अब बटे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बच्चे? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो आप लोग को पता है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इसी को तो हम लोग V इज इक्वल टू बच्चे W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बटे Q नॉट लिखते हैं। और हम लोगों को याद है इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन क्या आया था फॉर्मूला? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क डन W इज इक्वल टू आया था K Q नॉट, अब बटे क्या आया था बच्चे? R आया था। आप लोग को ये पता है K Q नॉट बटे R आया था। कैसे आया था दिखाते हैं हम आपको कैसे। ठीक है, देखिए कि क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे कि इसको हम लोग अलजेब्रिक सम करेंगे। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते थे? वेक्टर सम करते थे ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते थे या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स लगाते थे। यहां पे वो सब चीज नहीं लगाना है। देखिए ना, क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग बच्चे देखे थे कि कोई हम लोग ना कोई रीजन लिए थे, वैसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता था, इसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। याद है, बोलते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और देखिए यहां से कोई इंफिनिटी से बच्चे R इज इक्वल टू इंफिनिटी है, जहां पे V बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ पे O है, यहाँ पे कोई चार्ज Q है और यहाँ पे Q नॉट चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम लोग लाते थे इस रीजन तक बच्चे। याद है, हम लोग ये R लेते थे, यहाँ से X डिस्टेंस पे बच्चे एलिमेंट्री A और B कट करते थे, dx एलिमेंट्री कट करते थे, dx का डायरेक्शन इधर होता था और फोर्स का डायरेक्शन इधर होता था ना। तो कहां पे देखना है? यहां पे ना देखना है। तो यहां पे जब देखते थे तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होगा? W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बटे Q नॉट। ये चार्ज लेते थे, इसीलिए यहां पे जब इसका हम लोग वैल्यू पुट करते थे तो K Q बटे R आता था।
के क्यू बटे आर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, के क्यू बटे आर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, के क्यू बटे आर मतलब कि अगर यहाँ पे जहां पे बोल रहा है निकालने के लिए, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस पॉइंट पे बोलेगा बच्चे निकालने के लिए आपको, तो उस पॉइंट को आपको उस पॉइंट का चार्ज को नहीं लेना है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता था निकालने के लिए, तो उसको हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लेते थे। याद है, कोई दिक्कत था क्या आप लोग को? कि ये तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए ना, इस पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, तो आप लोग को याद रखेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बटे आर। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बच्चे वो स्केलर क्वांटिटी है, और ये कंजर्वेटिव है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आया बात समझ में, पाथ पे निर्भर नहीं करता है। अगर वर्क डन कोई क्लोज फिगर के लॉन्ग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वो सब तो आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन आपसे बोलेगा, देखिए बच्चे ये दूरी ए है, ठीक है, ए है, इसका चार्ज क्यू है, 2q है, 3q है, और यहाँ पे बच्चे ना 4q दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोल रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 4 कूलम चार्ज। कहां पे बोल रहा है बच्चे, 4 कूलम चार्ज पे बोल रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 4 कूलम चार्ज पे हम लोगों से पूछ रहा है यहाँ पे बच्चे। तो देखिए इसी में हम कर लेते हैं, इसी का नेमिंग कर लेते हैं। ये है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। मान लेते हैं पॉइंट हम लोग ए बी सी डी मान लिए। तो यहां से इसको मिला देते हैं। देखिए इसको मिला दिए बच्चे, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 90 डिग्री है बच्चे। तो ये दूरी रूट ओवर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a²। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं a√2। तो पता चल गया a√2। सॉल्यूशन, तो देखिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे पूछ रहा है, एट ए पे पूछ रहा है बच्चे, ए पे। ठीक है, ए पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। तो देखिए तो V एट ए, तो हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है, बताए ना। तो स्केलर में तो ए पे बोल रहा है, तो देखिए तो ए को छोड़ा के जिस पे बोल रहा है तो वो तो टेस्ट चार्ज हो गया। तो अब किसको देखिए, तो यहाँ पे बी सी डी दिख रहा है, तो क्या हो गया, VB प्लस VC या प्लस VD, ये तीनों के कारण निकालेंगे। तो देखिए तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या होगा, VB कहां पे है, VB, तो यहाँ पे कितना चार्ज है, 3q है। तो K इंटू 3q बटे बीच का दूरी क्या है, इसको AB लिख सकते हैं। फिर प्लस, अब C कहाँ है, यहाँ पे AC देख लीजिए, K इंटू 2q बटे दूरी कितना हो जाएगा, AC। फिर D कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ से दूरी कितना है, तो KQ बटे AD। वैल्यू पुट कर लीजिए ना बच्चे। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3KQ बटे AB कितना है, A, 2KQ बटे A√2 है बच्चे, और यहाँ पे कितना हो गया, KQ बटे A। तो देखिए तो ये √2 से ये √2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो KQ बटे A कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे √2 प्लस 1 ये बच जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं KQ बटे A, और ये 4 प्लस √2, यही तो हो गया बोल्ट। अब K का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कोई वैल्यू रहेगा तो उसका वैल्यू आप लोग डाल सकते हैं। कितना इजी है, कुछ है मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। बस सिंपल उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। अब देखिए यही क्वेश्चन है, अब यहीं पे फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर पूछ देगा।
अब देखिए यहीं पे बोलेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at center of स्क्वायर। कोई स्क्वायर है बच्चे, ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है। इसका सेंटर बच्चे ओ है। इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू है। चलिए ना सिंबल में मान लेते हैं 2 कूलम है, 3 कूलम है, -2 कूलम है और 7 कूलम है। यहाँ सेंटर पे बोल रहा है 10 कूलम चार्ज दिया हुआ है। यह दूरी √2 मीटर है, √2 मीटर है, √2 मीटर है और √2 मीटर है। ये दिया हुआ है बच्चे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे बच्चे, तो देखिए हम लोग स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का तो हम लोग √2 ये दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको मिला देते हैं, इसको हम लोग मिला लेते हैं इसको। और ये नेमिंग देखिए ए है, बी है, सी है और ये डी है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, तो आप लोगों को पता होगा कि ए बी AC इज इक्वल टू BD। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है कि डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो सेम होता है, पता है ना, ये √2 मीटर है। सॉरी ये √2 मीटर है और ये क्या है बच्चे, √2 मीटर है। तो AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू रूट ओवर कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए ना ये बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये P हो गया, ये B, तो ये H हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 2 + 2, ये कितना 4 का स्क्वायर रूट कितना 2। अब देखिए आप लोग को ये भी तो पता है कि ये O है, AO BO CO और DO इज इक्वल टू क्या होता है, ये डायगोनल का आधा होता है, BD/2 का आधा होता है। तो कितना हो गया 2/1, तो ये कितना हो गया 1 मीटर हो गया। ये पता चल गया। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे बोल रहा है, एट सेंटर पे। तो पोटेंशियल बोल रहा है सेंटर पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O पे पूछ रहा है। तो V एट O पे, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, Q कितना है, Q 2/AO, फिर K इंटू B का कितना चार्ज है 3 अब बटे BO, फिर K और C का कितना है, देखिए -2 है बच्चे, अब बटे CO, अब प्लस K इंटू 7 है बच्चे बटे DO। हो गया। तो इसका वैल्यू पुट कर लीजिए ना बच्चे, पुट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2K/1, ये वो कितना है देख लीजिए 1 मीटर है, फिर कितना होगा 3K/1 और ये -2K/1 और 7K/1 ऐड कर लीजिए। तो देखिए तो 5 तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 10K हो गया, 10K वोल्ट हो गया। K का वैल्यू अगर पुट करना चाहते हैं तो पुट कर लीजिए, आप लोग को पता है 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी को तो 1/4πε0 भी आप लोग बोलते हैं। तो देखिए आप लोग से सेंटर पे पूछता या इंड पे पूछता वो हम बता दिए। अब देखते हैं ट्रायंगल पे ले लेते हैं बच्चे, ट्रायंगल का भी बता देते हैं। ठीक है, कितना इजी है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। स्केलर है ना, सिंपली ऐड कर देना है। आया बात समझ में? चलिए अब हम लोग ट्रायंगल का देखते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन ये बोलेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोटेंशियल एट मान लेते हैं ना 10 कूलम चार्ज पे पूछ रहा है। कहाँ पे 10 कूलम चार्ज है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चे, जैसे देखिए ये है, ये 10 कूलम चार्ज दिया हुआ है, ये 2 कूलम दिया हुआ है और ये 3 कूलम दिया हुआ है। ये दूरी मान लेते हैं ना 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये दिया हुआ है बच्चे। तो नेमिंग कर लेते हैं ना ए बी और ये सी। तो देखिए कहाँ पोटेंशियल बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कहाँ पे पूछ रहा है, ए पे। तो देखिए तो V एट ए लिखेंगे बच्चे, ए पे पूछ रहा है तो किसके कारण, दो चार्ज है, जितना चार्ज होगा उसका ना, देखिए B और C है तो क्या होगा VB प्लस VC। तो देखिए तो V एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, तो देखिए तो K इसका कितना होगा चार्ज 2, अब बटे दूरी क्या होगा AB, क्योंकि इसका A से यही ना दूरी है, फिर K इंटू 3, अब बटे दूरी कितना हो जाएगा AC, तो ये हो जाएगा कितना 2K बटे 4 और प्लस 3K बटे 4। एलसीएम ले लीजिए ना, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 2K और प्लस 3K कितना हो जाएगा 5K बटे 4। यही तो हो गया वोल्ट आंसर। K का वैल्यू अगर यूज करना है तो K का वैल्यू आप यूज कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लेना है ऑप्शन या आंसर हमेशा K के टर्म में ही आंसर रहता है, अगर रहेगा तो आप K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पुट कर सकते हो, या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये पुट कर सकते हो आप। तो देखिए तो ये क्वेश्चन था। अब इसी में आपसे ना बच्चे सेंटर पे पूछ लेगा, किस पे पूछ लेगा, देखिए तो ये तो एज वर्टेक्स पे पूछा, आप सेंटर पे भी तो पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए फाइंड एट यहां पे दे देगा, अब यहाँ पे जो है सेंटर पे पूछ लेगा। सेंटर पे जैसे ना यहाँ पे 10 जैसे 2 कूलम 3 कूलम है ना, यहाँ पे हम -2 कूलम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ सेंटर पे 10 कूलम ले लेते हैं, 10 कूलम सेंटर पे O चार्ज है, ये दूरी ले लेते हैं। तो देखिए अब सेंटर पे पूछ रहा है बच्चे, तो सेंटर पे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन से मिला दिए, देखिए मिला दिए। और हमको याद है, आप लोग को भी याद रखना चाहिए, ये हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका वैल्यू निकाल के इक्विलैटरल ट्रायंगल का दिखाए थे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो होता है मीडियन एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करता है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल के बताए थे बच्चे, तो आप लोग को याद रखना होगा। ये देखिए एमटीआर है, एमटीआर है, मारो टोटल रट्टा क्या, एओ BO और CO इज इक्वल टू साइड बटे √2 होता है, साइड बटे √3 होता है, मतलब A बटे √3 होता है, साइड बटे √3 होता है। तो साइड इसका कितना है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा √3, ये मीटर हो गया। अब देखिए तो अब तो सबसे अच्छा तरीका हो गया कि हम लोगों को क्या पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एम्पियर है, मारो टोटल रट्टा, तो हम लोग को पूछ रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O पे, सेंटर पे पूछ रहा है,
सेंटर पे, तो V एट O इज इक्वल टू क्या होगा, VA प्लस VB प्लस VC। तो देखिए, तो V एट O ये सेंटर है बच्चे, O है इसलिए V एट O, तो इसको लिख सकते हैं K इंटू -2। देखिए कितना चार्ज है, -2 है, बटे AO, फिर K इंटू 2 है, देख लीजिए, बटे BO, प्लस K इंटू 3 है, अब बटे CO। पुट कर लीजिए ना, तो -2K बटे 4 बटे √3 प्लस 2K बटे 4 बटे √3 प्लस 3K बटे 4 बटे √3। तो देखिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो बच्चे क्या होगा, ये √3 तो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -2√3K बटे 4, ये हो जाएगा ना, फिर ये कितना हो जाएगा, प्लस 2√3K बटे 4, अब प्लस ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 3√3, देखिए ना, 3√3K अब बटे 4। तो देखिए, तो बच्चे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो V एट O इज इक्वल टू क्या आ गया, तो V एट O इज इक्वल टू 3√3 बटे 4K वोल्ट। यही तो हो गया आंसर। तो देखिए, इक्विलैटरल एंगल में हम वर्टेक्स पे देखे बच्चे, एज पे देखे बच्चे, ये सब हम लोग देख चुके, देखे ना। अब देखिए बच्चे, हम ये बस स्क्वायर पे और ट्रायंगल पे बताए, अब आप लोग को ये भी नेक्स्ट क्लास में ये लेके मिलेंगे ना कि दो लाइन पे अगर चार्ज है तो थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे कि पोटेंशियल 0 होगा, उसका पोजीशन कैसे पता करेंगे, या 4 से ज्यादा साइड हो, पॉलीगॉन हो, हेक्सागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, उस पे देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन है बच्चे। तब तक क्या कीजिएगा, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर को लेके। और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को बच्चे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अपने शुभम सर को मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। चलिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।